all of you and welcome to all of you in ITI skills. And as you know all that now the examination will come soon, and so for that especially this video is for the ITI trainees who are doing ITI in all Uttarakhand, and that they will know very well about the exam. Now the exam timetable has come, so today I would like to invite that our trainees Babu in ITI Karnprayag, मिस्टर श्री सर ईश्वर सिंह चौहान जी। सो मैं इनका आज वेलकम करता हूँ ITI स्किल्स में। और जैसे कि इनसे मैं आज काफ़ी कुछ जानना चाहूँगा कि ITI के जो ट्रेनीज हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं और सेकंड ईयर में हैं, स्पेशली वे ट्रेनीज काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, कब है, और इसमें जो है कि फ़ीस कितनी है, प्रैक्टिकल की डेट क्या है, वगैरह वगैरह। सो सर आपका स्वागत है आपका। सो इसके रिगार्डिंग आप से मैं यही जानना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम की डेट है उसके रिगार्डिंग क्या इसमें प्रोसेस है, कितनी फीस है, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वगैरह। सो चौहान सर। धन्यवाद चौहान जी। तो मैं सभी परीक्षार्थियों को सूचित करना चाहूँगा कि जो DGT की गाइडलाइन आई है 20/4/2023 के अनुपालन में ये निर्देश हुआ है DGT से, निदेशक से और परिषद से। तो DGT की गाइडलाइन के अनुसार जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 3 जुलाई से 7 जुलाई प्रस्तावित है और CBT एग्ज़ाम 10 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रस्तावित है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के लिए सबसे पहले प्रत्येक ट्रेनीज को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना, हॉल टिकट से पहले, हॉल टिकट जनरेशन से पहले प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन की डेट है वो 1 मई से 15 मई तक। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, ग्रीवांस में डालते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है आपका नोडल द्वारा किया जाएगा। आप उसको ग्रीवांस में डालें। लेकिन यदि किसी बच्चे का प्रोफाइल वेरिफिकेशन हॉल टिकट जनरेशन से पहले प्रोफाइल वेरिफिकेशन इस डेट में नहीं होता है तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। और इसमें एक ये भी है कि ये अंतिम मौका है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में या उसमें NCVT पोर्टल में के डॉक्यूमेंट के साथ कुछ गलत डाटा फीड हुआ है तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है वो नोडल द्वारा की जाएगी, ITI द्वारा की जाएगी। लेकिन जो असेसमेंट है, बच्चों का जो असेसमेंट होना है वो 29 मई से 10 जून तक ये होना है। तो इसके लिए भी आप सभी तैयार रहें और फिर ये नोडल द्वारा असेसमेंट कराया जाएगा। और जो कि असेसमेंट में है 80% अटेंडेंस जो है उसमें दर्शाई जाएगी। और फिर फीस का है, फीस का जो है अब DGT से गाइडलाइन आई है उसमें 1 जून से 10 जून तक जो है CBT पेमेंट ऑनलाइन की जाएंगी। लेकिन इस बार ऑनलाइन का जो है परीक्षार्थियों के लिए ऑप्शन नहीं खोला गया है। अभी गाइडलाइन के अनुसार जो है ये बल्क पेमेंट में जमा होगा। तो सभी परीक्षार्थी अनुरोध है कि अपनी ITI में अनुदेशक के माध्यम से CBT एग्ज़ाम हेतु 213 रुपये अनुदेशक के माध्यम से ट्रेनेज काउंटर में जमा करें और ट्रेनेज काउंटर द्वारा जो है बल्क पेमेंट में एक साथ जमा किया जाएगा। तो इसको भी टाइमली जमा किया जाए। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो फीस है उसका अभी निर्धारित कुछ पेमेंट फिक्स नहीं की गई है, वो परिषद द्वारा गाइडलाइन के अनुसार अभी आएगा। लेकिन जो गत वर्ष की भांति 325 रुपये प्रति परीक्षार्थी प्रैक्टिकल की है, आप उसी आधार पर भी प्रैक्टिकल फीस भी कलेक्ट कर लें। और उसके बाद जो सूचना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए जो परीक्षार्थियों को हॉल टिकट जनरेट होंगे वो 26 जून से 7 जुलाई के बीच में हॉल टिकट शुरू हो जाएंगे। 26 जून से हॉल टिकट शुरू हो जाएंगे और 3 जुलाई से जो है पेपर स्टार्ट है। और पेपर का जो सेंटर है वो गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक ITI में जो सेंटर हैं अपने अपने ITI में प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। और जैसे कि CBT एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम जो भी पिछले बार CBT एग्ज़ाम के सेंटर बनाए गए हैं अभी फ़िलहाल उसी सेंटर में CBT एग्ज़ाम होंगे। अगर कुछ उसमें चेंजेस होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और CBT एग्ज़ाम जो है वो ITI में नहीं है बल्कि ITI से बाहर जो सेंटर है वहीं पे होगा। जैसे कि हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट का CBT एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो अभी पॉलिटेक्निक रुद्रप्रयाग रतोड़ा में है। अगर उसमें कुछ संशोधन होगा तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। और CBT के एग्ज़ाम के बाद जो DGT के निर्देशानुसार जो है 19 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 17 सितंबर को आपको
दीक्षांत समारोह के द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप इस टाइम टेबल को भी को ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ उसमें जो दी गई है उसके आधार पर अपनी तैयारी करें। और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि आप सभी लोग मतलब अभी एक दो आपके पास अभी जुलाई मई और जून 2 महीना है, 2 महीने में इतनी तैयारी करें कि किसी भी परीक्षार्थी की बैक पेपर देने की नौबत ना आए। सीबीटी एग्ज़ाम को इतना टफ नहीं है और उसके लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, आप उसमें ऑनलाइन पोर्टल प्रैक्टिस सेट की तैयारी करें और उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद जो भी रिजल्ट का है, रिजल्ट को आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं और आप ITI में आके भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आप सभी से अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई में आप फोकस करें, जो टाइम बचा हुआ है उसमें अधिक से अधिक अच्छे नंबरों से पास हो जाए। धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि यहाँ पर एक बार सर ने बताया कि जो आपके जो एग्ज़ाम है आपके प्रैक्टिकल लेसन्स पहले होता है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का, ITI ट्रेनिंग्स का, जो आपका 3 जुलाई से और 7 जुलाई के बीच में है प्रैक्टिकल की डेट। और इसका जो उससे पहले आपका होता है असेसमेंट यानी कि सेशनल आपका 29 मई से होना है। और फिर आपका ये हॉल टिकट डाउनलोड आपका 29 जून से होगा आपका। सो 3 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल है, 7 जुलाई के बीच में सारे ट्रेडों का जितने भी पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम है आपका वो आपका 10 जुलाई से है आपका एग्ज़ाम शुरू। और उसका हाँ, उसका 28 जून से निकलेगा। 10 जुलाई से आपका ये है और इसका 28 जून से आपका हॉल टिकट निकलेगा। सो फॉर दैट यू हैव ऑल टू बी प्रिपरेशन अबाउट योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू डू वेल परफॉर्मेंस बिकॉज द एग्जाम विल बी CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टाइप एग्जाम। सो देन एंड द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन विल बी ऑन 19 अगस्त 19 अगस्त को रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन होगा। सो मैं भी आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ जितने भी ट्रेनिंग है कि सभी अच्छे नंबरों से पास